महामारी के इस दौर में हम कहां खड़े हैं, ये सवाल आज सिस्टम को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि महामारी के जो 3 महारक्षक हैं, उनकी किल्लत कई सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि कोरोना को हराना है तो हमें उन 3 अस्त्रों को मजबूत करना होगा, जिनके बिना इस युद्ध को जीतने की बात करना भी बेमानी है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस 2,60,000 के पार पहुंच चुके हैं। 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर सिस्टम अभी भी नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी। ये कोरोना को हराने की 3 महाअस्त्र हैं। ये महामारी से बचाने वाले 3 महारक्षक हैं, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट। लेकिन हम इन तीनों मोर्चों पर मात खा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़े, शमशान पर पसरा मातम और सड़कों का सन्नाटा बता रहा है कि हम तबाही के किस रास्ते पर आ गए हैं। ऑक्सीजन लाओ, इलाज पाओ। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही मिलेगी ऑक्सीजन। जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है ऑक्सीजन, जिसके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन का कितना टोटा है कि सांसों की सौदेबाजी होने लगी है। अस्पताल ऑक्सीजन लाओ, इलाज पाओ की स्कीम चलाने लगे हैं। ये तस्वीर लखनऊ की है, जहां पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ 10 बजे से 5 बजे तक ही मिलेगी। अब जरा सोचिए, किसी को सुबह 10 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? क्या बीमारी समय देखकर आती है? वैसे ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, कानपुर का हाल भी इससे ज्यादा जुदा नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन, लोग भटक रहे हैं, वाकई भटक रहे हैं, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं रहा है और ऑक्सीजन की भी अब किल्लत देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं उर्सुला अस्पताल के पास में, एक केमिस्ट शॉप के संचालक हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या हो क्या रहा है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अंकुश अग्रवाल है। अंकुश, ये बताइए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या आप जो लोग आ रहे हैं आपके पास, क्या अभी आ रहे हैं लोग रेमडेसिविर लेने? ये मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो दवाइयों की अनुपलब्धता कारण हो रहा है। इसमें कि एक रेमडेसिविर इंजेक्शन हर पेशेंट को ज़रूरत का कारण एक बना हुआ है जो है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो लोकल डॉक्टर्स हैं जो हमारे, वो सब रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की दुकानों में ये इंजेक्शन सुगमता से उपलब्धता नहीं है। ये सीधे कोविड हॉस्पिटल से ही मरीज को उपलब्ध हो रहा है। लेकिन यहाँ अच्छी बात है, कोविड हॉस्पिटल में इस चीज़ की उपलब्धता बनी है, लेकिन अगर जब लोकल डॉक्टर जब इसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, मरीज हमारी दुकान में चढ़ता है, कहता है भैया 6 इंजेक्शन ये दे दिए, लेकिन हम लोग के पास उपलब्धता ना होने कारण मरीज मायूसी के तौर पे हमारी दुकान से लौट रहा है। शहरों के नाम बदल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर हालात हर जगह भयावह हैं। गाजियाबाद में जहां पहले 100 ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड थी, वो कोरोना काल में बढ़कर 500 से 600 पर पहुंच गई है। जो पहले किसी हॉस्पिटल 5 सिलेंडर लगाता था, वो इस टाइम 250, 300 सिलेंडर रोज लगा रहा है। रोज लगा रहा है। अच्छा, कितने सिलेंडर हैं जो आजकल आप दिन में एक साथ सप्लाई कर देते हैं? आज के दिन जो है, मैं पहले 100 सिलेंडर की सप्लाई थी मेरी पर डे की, इस टाइम 500 से 600 सिलेंडर पर डे मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ, जो कि 24 घंटे मेरे को लग रहे हैं इस टाइम। हमारा पूरा स्टाफ और जहाँ से हम भरवाते हैं वो पूरा कोऑपरेट करके इस चीज़ को कर पा रहे हैं। मुश्किल घड़ी में आईआईपी के वैज्ञानिक बने संकट मोचन, तैयार कर डाली हवा से सस्ती ऑक्सीजन वाली तकनीक। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पीएम मोदी ने पहले से मंजूरी दिए जा चुके ऑक्सीजन प्लांट को तेजी के साथ शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन इस मुश्किल वक्त में अच्छी खबर यह है कि देहरादून के आईआईपी के वैज्ञानिकों ने हवा से सस्ती ऑक्सीजन तैयार करने की तकनीक इजाद कर दी है। इसमें कम खर्च पर छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन हो सकेगा। कोरोना के संक्रमण से संकट में घिरे देश के लिए आईआईपी की यह तकनीक वरदान साबित हो सकती है। वहीं कोरोना के महायुद्ध में दूसरी सबसे ज्यादा जरूरत जिस अस्त्र की है, तो वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो महामारी के वक्त में सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। लेकिन कुछ लोग आपदा में अवसर देख इसकी कालाबाजारी करने लगे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर नकेल कसने का तरीका खोज लिया है, जिससे न सिर्फ रेमडेसिविर दवाई की कमी खत्म होगी, बल्कि इसकी कीमत भी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी।
देश में इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुल 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी गई है। इससे 10 लाख इंजेक्शन हर महीने और बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा 30 लाख यूनिट और बनाए जाने की तैयारी आखिरी दौर में है, जिससे उन राज्यों की पूर्ति हो सकेगी जहां इस वक्त इस दवाई की सबसे ज्यादा किल्लत है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त रेमडेसिविर को लेकर क्या हाल है, जरा ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज रविवार को साप्ताहिक बंदी रखी है और इस दिन साफ सफाई का महा अभियान चलाया जा रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर सब कुछ बंद है, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। सभी मार्केट, सभी बाजार, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। लेकिन मेडिकल स्टोर्स जो आवश्यक सेवाओं में आता है वो सब खुले हुए हैं। लोग आ रहे हैं, अपनी दवाइयाँ लेकर के जा रहे हैं। मेडिकल स्टोर में संचालक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये देखिए सैनिटाइज़र रखा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, बताइए कि जो आज या लोग आ रहे हैं तो किस चीज़ की ज़्यादा मांग कर रहे हैं आपसे? देखिए बेसिकली क्या है कि पेशेंट इतना इस समय जो है घबराया हुआ है। नॉर्मल फीवर को भी वो कोरोना लेके चल रहा है, ठीक है। किसी के प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं या किसी को टाइफाइड है, आदमी उस तरफ नहीं जा रहा। उसको केवल एक माइंड में एक साइकोलॉजिकली आ गया है कि मुझे कहीं कोरोना ना हो। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये घूम रही हैं और आदि इन्हीं सब मेडिसिन की जो है ज़्यादा डिमांड कर रहा है। RT-PCR की लेट लतीफी बिगाड़ रही है खेल। जांच रिपोर्ट समय पर नहीं आएगी तो इलाज कैसे होगा? कोरोना की लड़ाई में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है वो है RT-PCR की रिपोर्ट, क्योंकि जब तक मर्ज की पहचान नहीं होगी दवा कैसे शुरू होगी। लेकिन RT-PCR की रिपोर्ट आने में जिस तरह से लेट लतीफी हो रही है और जो रिपोर्ट 24 से 36 घंटे में आनी चाहिए थी उसे आने में 5 से 6 दिन लग रहे हैं, वो कोरोना को फैलाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। क्योंकि ऐसे में पॉजिटिव व्यक्ति इधर उधर घूमता रहता है और जगह जगह कोरोना बांटता रहता है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1977 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच एक बड़ी बात निकल करके सामने ये आ रही है कि जो जांचें हो रही हैं उनमें इतना बड़ा इंटरवल यानी समय इतना ज़्यादा लगा दिया जा रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं और परेशान होने के साथ साथ उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है कि RT-PCR की रिपोर्ट लेट आ रही है। कुछ लोग कोरोना का सेल ऑफर भी चला रहे हैं, जिसके तहत कोरोना की नेगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने का खेल खेला जा रहा है। इस खौफनाक खेल का भंडाफोड़ ABP गंगा ने किया था। अब जरा सोचिए, कोरोना की जिस रिपोर्ट को सबसे बड़ा आधार माना जाता है, अगर उसके साथ ही खिलवाड़ होने लगे तो क्या होगा? क्योंकि सच तो यही है कि आज देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2.5 लाख को क्रॉस कर चुकी है। तो इसका सबसे बड़ा कारण इन 3 अस्त्रों के साथ खिलवाड़ है, जो वक्त के साथ बढ़ता गया और कोरोना अपने पैर फैलाता गया। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।